है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आज ज़रूरत है हमारे इस राज्य से 14 की 14 सीटें जीतकर हम इंडिया गठबंधन को हम मजबूत करें, ताकि वैसी ताकतों को हम सत्ता से हटा सके कि जो हमारे इतने पुराने, जो हमारा दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसको हम बचा सकें। ये हमारा पहला मुद्दा रहा आज की बैठक का, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम झारखंड की जीतकर और इंडिया गठबंधन महारैली को लेकर भी कुछ चर्चा हुई कि निश्चित रूप से जब चुनाव है तो रैली भी होगी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे चुनाव से संबंधित, तो ये सारा चीज आपको सर एक और सवाल है कि बाकी सीटों पे प्रत्याशी कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? आप परेशान ना हो, हम देर आए दुरुस्त आए की रणनीति पर काम करते हैं, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है और हमारे पास बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में, तो हमें उनमें से सभी की राय लेकर, सभी के विचार जानकर, हमारे यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, इसलिए हम सभी कुछ मिल बैठकर तय करते हैं और समय पर सभी कुछ तय होगा। प्रत्याशियों के नाम की जानकारी 400 से नीचे बात उनको हमें परास्त करना है ताकि हमारी लोकतंत्र की रक्षा हो। इस पर हम लोगों ने लंबा मंथन किया है, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और निश्चित रूप से हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतकर हम सर गांधी उपचुनाव को लेकर कुछ प्रत्याशी के नाम जो भी चुनाव होंगे सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र के खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब। 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब बाकी होगी? सीटों पर कब आप देखते जाइए, बहुत जल्द हम लोगों को कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ें तो घोषणा पत्र भी जारी होगा, निश्चित रूप से सब कुछ होगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी जारी होगा, रैली भी होगी। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? 3 सीटों बहुत जल्द आप देखेंगे। आपको इस तरह से है सबके मन में माननीय हेमंत जी के प्रति जो उन्होंने जो काम किया उसको लेकर जो रुझान है उन तक पहुंचना भी ज़रूरी है। चुनाव की तैयारी अच्छे से करने पूरा जो काम पूरी बातचीत चुनाव को लेकर ही हुई, सरकार को लेकर। 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कब होगी? बहुत जल्द हो जाएगी। हालांकि जैसे जो सीट हमें मिला हुआ है जेएमएम को, उसके लिए कहा गया, जो विधायक है उस क्षेत्र के, उन्होंने कहा हम लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है जेएमएम के नाम से, प्रत्याशी जो भी हो वो पार्टी के नाम से ही चुनाव लड़ेंगे, तो तैयारी शुरू हो चुकी है सब। 21 अप्रैल को जो रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निकाली जाएगी, क्या उसमें दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल, सब लोग आएंगे। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पे कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी, उसी तरह से यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने की थी, तो यहाँ भी निश्चित रूप से जेएमएम का होगा ये महारैली। तो कांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई होंगी कि आखिर किसे आगे करना है? नहीं, आज उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, वो तो विधानसभा की बात है, तो अभी तो ये इसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुई जी। पीछे नहीं है तैयारी में? नहीं, कोई तैयारी में पीछे नहीं है, क्योंकि हम लोग सालों भर काम करते हैं। हमारी पार्टी जो है वो सालों भर काम करती है, इसलिए चुनाव के समय में ऐसा नहीं है कि जनता के पास नया कोई एजेंडा लेकर जाना है। काम ऑलरेडी कर चुके हैं माननीय हेमंत जी और उनकी टीम, महागठबंधन, सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है, फिर माननीय चंपई जी ने उस काम को जैसे आगे बढ़ाया है, तो जनता हमेशा से खुश है और उसके लिए अलग से नहीं जाना है। जनता का रुझान पूरी तरह से हमारी तरफ। तो क्या कोई सीट पर पेच फंस रहा है? क्या कुछ नहीं, पेच कोई फंस नहीं रहा है, क्योंकि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। कांग्रेस, राजद और जेएमएम के साथ सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये सब क्लियर है क्या मैडम? हाँ, उस पर कोई पेच नहीं है, सब अंदर से सब फाइनल ही लगभग समझिए, सिर्फ घोषणा नहीं हुई है। घोषणा के जरिए कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए वहाँ से होना तो चाहिए जेएमएम का ही। हम लोग बहुत उत्साहित है जेएमएम को लेकर, क्योंकि वहाँ हमारे 5 विधायक हैं और सब लोगों की बहुत मजबूती है क्षेत्र में, और जनता भी चाह रही है कि जेएमएम से ही विधायक हो, लोकसभा प्रत्याशी हो। तो हमारे यहाँ के सभी विधायक, हम सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ जेएमएम को सीट। कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार? अब उस पर बात नहीं हुई है, अभी उस पर आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। पार्टी ने घोषणा किया है तो निश्चित रूप से चुनाव मुकाबला कैसा होगा?
मुकाबला तो चुनाव में होता ही है और उसमें जनता पर निर्भर है। तैयारी पूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबर तैयारी में रहता है। उसमें मुद्दा क्या होगा दादा? मुद्दा केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया है, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। हमारे यहाँ पर जो है जिस रूप से 1932 का खतियान स्थानीय नीति को जिस तरह से के यहाँ से वापस किया, यही सब मुद्दा है। दादा एक खबर आ रही है अभिषेक प्रसाद पिंटू जी का, उस खबर को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अभी वो डिटेल्स उस संबंध में हमको जानकारी नहीं है, तो हम नहीं फिर भी क्या लगता है ऐसा? अब हमारे पास कोई ऐसे जानकारी नहीं है, तो नहीं, जो ट्वीट किया दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया, वो नहीं पता, वो जानकारी वो तो नहीं बताया जा रहा है कि वो सरकारी गवाह बन रहे हैं या उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिया है, तो ये हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमको जानकारी है नहीं, तो हम नहीं। क्या आप लोग इस पर भरोसा करते हैं इस तरह का अगर जो चीज़ आती है? अभी बैठक में हम जा रहे हैं, बैठक में तो सब चीज़ आएगा तो बताएंगे। तो बैठक में किन इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी? अब जा ही रहे हैं, अब कौन मुद्दा पर रखा है, फिर अगर ऐसा है तो इसमें तो बात होगा। एजेंडा आप लोगों को मिला नहीं है? अब ना एजेंडा देखिए, क्या चर्चाएं हुई बैठक में? देखिए हम लोग का जो है 21 अप्रैल को हम लोग का पार्टी का रैली होगा, जिसके चलते तैयारी में का ये बैठक था। और उस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है अपने बातों को हम लोग रखेंगे। इसलिए 21 अप्रैल का रैली रांची में होने जा रहा है। सबको टास्क मिला है कि अधिक से अधिक जनता को यहाँ लाना। तो इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे उस रैली में? देखिए हमारा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है, और उसमें इंडिया गठबंधन के लोगों को आमंत्रित करेंगे, जो आएंगे सो आएंगे, नहीं तो हमारा अपना जेएमएम का ये रैली होगा। रैली के माध्यम से रैली के माध्यम से यही हम लोग संदेश देना है कि यह जो तानाशाह केंद्र सरकार है, जिन्होंने गलत तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में ले गया है, उसी को लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। गठबंधन के दल कौन बड़े नेता आ रहे हैं? गठबंधन दल के नेता देखिए ये तो पार्टी निर्णय करेगी और आमंत्रित करेगा, कौन आएगा नहीं आएगा वो बताएंगे। हम तो सारी चीज आपको नहीं बताएंगे, उपाध्यक्ष है, लेकिन हम नहीं ना जारी करेंगे किसको आमंत्रण करना नहीं करना है, लेकिन गठबंधन लड़के बड़े नेता को हम लोग आमंत्रित करेंगे।